देखिए, जितना भी सियासी दबाव मोदी पर आ रहा हो, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो ताकतवर ममालिक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है। अब उनकी आवाम आ गई है और पिछले 2 साल में लाखों 40 लाख इंडियंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो जनरल साहब, क्या ऐसी मजबूरियां हैं आलमी ताकतों की, आलमी दुनिया की, कि आज तक भारत को ये इकदाम वापस लेने पर मजबूर नहीं कर सकी? बड़ी बड़ी नाम नेहाद तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की वहां पर संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, क्यों ये मजबूर नहीं कर सके भारत को? जी, मेरे ख्याल में उसकी बड़ी दो टोक जवाब तो ये है कि उन्हें अभी इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है। वो ताकतवर ममालिक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेड बाय अमेरिका, उनको इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है। और वो जिस मुआशी जंग का ऐलान चीन के खिलाफ कर चुके हैं, उसमें वो एज अ प्रॉक्सी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये लाइसेंस टू किल उन्होंने इसलिए उनको दे दिया है कि तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारी जो कुछ तुम जुल्म कर रहे हो, हम इससे सर पे नजर करेंगे। क्योंकि रियल पॉलिटिक्स में या जो जियो पॉलिटिक्स है या स्ट्रेटजी है, उसमें मोरालिटी की कोई जगह न थी, ना मुझे नजर आती है। तो इसलिए ये एक वजह है कि हिंदुस्तान पर कोई दबाव नहीं आ रहा। अगरचे इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशन ने भी आवाज उठाई, अमेरिकन कांग्रेस में भी आवाज उठाई गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी उठाई गई, पाकिस्तान ने भी पूरा जोर लगाया। लेकिन अभी हमें चाहिए कि इसमें हमें कुछ इक़दाम और उठाने होंगे और चीजों को उस नहज तक लेके जाना होगा जहां दुनिया को इधर तवज्जो देने पर मजबूर किया जाए। ठीक, पहले 70 साल हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्स थी, मगर अब हिंदुस्तान की आवाम को भी वो लाइसेंस दे दिया गया है कि वो आए और कब्जा करें। अब उनकी आवाम आ गई है और पिछले 2 साल में लाखों 40 लाख इंडियंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। मिशाल मलिक साहिबा, ये बताएं कि यासीन मलिक साहब की सेहत के हवाले से खास तौर पर क्या सूरत हाल है? क्या हालत उनकी बहुत वीक है और 2.5 years हो गए हैं उनको जेल में गए हुए, और तिहाड़ की जेल में है, जो सबसे एक नोटोरियस जेल है साउथ एशिया की, और खौफनाक प्रिजन है, डेथ सेल में रखा हुआ है 5/7 का, और उसके अंदर उनको फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता है। और फैमिली के साथ हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है उनका, और 2.5 years से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ना उनकी के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है। और मेरी सास के साथ थोड़ा बहुत राब्ता टेलीग्राम के थ्रू महीने में 1 दफ़ा हो जाता है, और वो भी यही बताती हैं कि वो उनकी हालत जो है, सेहत जो है, वो काफ़ी डाउन है, और उनको टेररिज्म के केसेस उनके ऊपर डाले हुए एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, जो चेहरा है अपनी पुरअमन तहरीक का, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत का। तो यही हालत है। दूसरी भी हमारी जो हुर्रियत की क़यादत है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, और उनको भी साथ भी बदसलूकी की जा रही है, और हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से। जब पाकिस्तान आवाज तो उठा रहा है, इस पे हर फोरम पे इमरान जो है आवाज उठाते हैं, शाह महमूद कुरैशी आवाज उठाते हैं, और बैकडोर राब्तों के हवाले से कुछ चीजें सामने आ जाती हैं। भारत चाहता है बैठ के बात करें। हमारा स्टैंस ये है कि जब तक वो 5 अगस्त के इकदाम जो हैं वो वापस नहीं लिए जाते, बात नहीं हो सकती। मजीद अब ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या अगले साल भी खुदा न खास्ता हम इसी तरह सिर्फ बात कर रहे होंगे? क्योंकि वहां भी ज़ाहिर है सियासी दबाव काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। देखिए, जितना भी सियासी दबाव मोदी पर आ रहा हो, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे कोई पॉलिसीज में चेंज नहीं आ रहा, बल्कि और मजीद तेजी आ रही है। वो बल्कि ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियन पब्लिक को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो मजहब की बेसिस पे उनको इमोशनल किया जाए, मजहब की बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाए, और कश्मीर का मसला जो है उसको और मजीद पेचीदा कर दिया जाए, और पाकिस्तान पे सारा दहशत गर्दी का और कश्मीरियों पे ब्लेम डाल दिया जाए। नैरेटिव मिल जाता है जिसके तहत हिंदुत्वा की भी मशहूरी होती है, सैफनाइजेशन की। और इस वक्त 40 लाख जो मैंने आपको बताया कि इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल्स मिल गए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, और 12 लाख
इंडियंस को मकबूजा जम्मू कश्मीर के वोटर राइट्स दे दिए गए हैं। तो अगले साल तक अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर जिस तेजी से जा रहे हैं, अगले साल तो इंडिया वहां पे एक मेजोरिटी में आ जाएगा, उनकी पब्लिक वहां सेटल हो जाएगी, और फिर अगर रायशुमारी होती है तो फिर हम क्या करेंगे? तो कामयाबी की बात तभी होगी जब ये रिवर्स किया जाएगा एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A, और अब तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी अगस्त की मिल रही है इंडिया को, तो ये भी बहुत ही एक खौफनाक किस्म की बात है कि जिस मुल्क ने ओपनली वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UN की करारदादों को, उसको प्रेसिडेंसी किस बेसिस पे मिल रही है, और जो एक नॉन परमानेंट रोटेटिंग मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये बहुत ही दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स भी नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरह लोसर साहब ने भी कहा है कश्मीर के डेस्क होने चाहिए, मगर हिंदुस्तान ने जिस तरह डेमोग्राफी को चेंज किया है, एक रेजोल्यूशन टेबल होनी चाहिए UN की तरफ से टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। UN इज अ पार्टी द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं समझती हूँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और पाकिस्तान को इस वक्त UN मैकेनिज्म पे और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और कश्मीरियों को UN की करारदादों के मुताबिक हल के लिए कैंपेन करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज दी ओनली सोल्यूशन। 50 साल डायलॉग को दे दिए हैं हिंदुस्तान के साथ, कुछ भी नहीं मिला, हमेशा धोखा दिया है, तो इसलिए और मोदी से आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नो मिरेकल, नथिंग गुड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिम। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को नरेंद्र मोदी का और उस RSS का चेहरा लोगों को दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे अभी मिसाल मलिक साहिबा को अनफॉर्चुनेट अभी यूरोप का वीजा नहीं दे रहे हैं, ये आपके प्रोग्राम में मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, क्योंकि ये एक हुर्रियत लीडर की वाइफ हैं और इनकी एक बेटी है। अगर ये लोग कश्मीरी लीडरशिप जो है कि जब बाहर आएंगे, अपना केस बताएंगे, लोगों के पास जाएंगे। फिर यूरोपीय पार्लियामेंट कर क्या रही है, यूरोपीय कमीशन कर क्या रहा है, ये खतो किताबत तो हो रही है, लेकिन भारत जो है उसे तो एहसास होना नहीं है। ये आलमी बरादरी कब जागेगी? इन खतूत से ही जाग जाए शायद। कहीं हम ये भी तो देखते हैं कि इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट मिलती है, उसके नैरेटिव को तकवीयत मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो जो सब हमारे अपने लोग ही, जब जिस तरह मारिया ये बात कर रही है, जब हमारे अपने लोग ही यहाँ से बैठ के आजाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम में अपने ही नेशनल कॉज के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर कितनी तकवीयत मिलती है उनके इंडियन नैरेटिव को। मोदी जी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान और वहाँ के नेता तो रो ही रहे हैं, साथ ही साथ हुर्रियत के नेता और उनके घर वाले भी रो रहे हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया है मोदी जी ने और वहाँ से 35 से हटाया, उस दिन के बाद तो इनका मातम चालू है। अब ये कह रहे हैं अगर मोदी जी यहाँ नहीं रुके तो हिंदुओं की आबादी कश्मीर में बढ़ जाएगी। अब इन मूर्खों से पूछो, कश्मीर क्या कोई अलग है? हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी भी राज्य के तरीके से कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ रह सकता है, कोई स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आर्टिकल 370 हटाया था, मगर इनको अभी भी पुराने दिन के सपने याद आ रहे हैं और वो भी इनको पाक फौज दिखाई जा रही है। जैसी तरीके से अभी भी हुर्रियत नेताओं के दिल में उम्मीद बाकी है कि इन्हें कोई कश्मीर मिल जाएगा, और कह रहे हैं किसी तरीके से इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, ना UN रोक सकता, ना अमेरिका, ब्रिटेन, ना यूरोप का कोई भी देश, क्योंकि आज इंडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है, सबको इंडिया से काम है। और साथ ही साथ मोदी जी इतने कट्टर नेता हैं कि एक बार जो डिसीजन लेते हैं उसके बाद उनको हटाना नामुमकिन है। इस चीज़ को देखने के बाद इन सब की हिम्मतें टूटती चली जा रही हैं और इनको TV पे आके रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।